नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग बहनों से अश्लील हरकत कर वीडियो किया सोशल मीडिया पर अपलोड। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को किया डिटेन। गलियाकोट में अवैध क्वार्टर्स खनन का बड़ा नेटवर्क। माइनिंग पुलिस वन विभाग की मिलीभगत के लगे आरोप। सीवरेज खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन। लापरवाही से हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। बांसवाड़ा जिले में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 2 नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ की गई और इसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को डिटेन कर लिया है। घटना 26 अक्टूबर की है, लेकिन एफआईआर 11 नवंबर को दर्ज हुई है। बांसवाड़ा जिले में नाबालिग बहनों के अश्लील हरकत कर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब 2 नाबालिग बहनें जो प्रतापगढ़ जिले से अपने रिश्तेदारों के यहाँ बांसवाड़ा आई थी, रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान 3 नाबालिग किशोरों ने उन्हें रोका और उनके साथ अश्लील हरकतों को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों में से एक किशोर ने न केवल इस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए 11 नवंबर को प्रतापगढ़ जिले के पारसोला पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई। प्रतापगढ़ पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल 0 नंबर एफआईआर दर्ज की और इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए बांसवाड़ा के खमेरा थाने को मेल द्वारा भेज दिया। सूचना मिलते ही थाना खमेरा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान सदर थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई को सौंपा गया, जिन्होंने एक पुलिस टीम के साथ मिलकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तीनों नाबालिग किशोरों की पहचान कर उन्हें डिटेन किया। गहन पूछताछ के बाद सोमवार को तीनों किशोरों को बांसवाड़ा के प्रिंसिपल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। डूंगरपुर में अवैध क्वार्टर्स खनन का नया केंद्र बन चुका है। आरोप है कि माइनिंग, वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से रात में बड़े पैमाने पर पहाड़ों और राजस्व भूमि को खोदकर क्वार्टर्स निकाला जा रहा है। पिछले 6 महीनों से इलाकों में हजारों टन पत्थर चोरी छिपे बाहर ले जाए जा रहे हैं और फर्जी पास बनवाकर गुजरात में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की गलियाकोट पंचायत समिति इन दिनों अवैध क्वार्टर्स खनन का हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहाँ पिछले 6 महीनों से रात के अंधेरे में खनन माफिया भारी अर्थ मूवर्स की मदद से पहाड़ों, वन भूमि, राजस्व भूमि और नदी किनारे की जमीनों को खोखला कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में माइनिंग विभाग, चितरी थाना पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की सीधी मिलीभगत है, जिस कारण किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वांदरवेद, दीवड़ा बड़ा, सिलोही, गोटाद और दीवड़ा छोटा इलाकों में प्रतिदिन हजारों टन सफेद क्वार्टर्स निकाले जा रहे हैं। इन पत्थरों को पहले गुप्त स्थानों पर जमा किया जाता है और फिर फर्जी ट्रांजिट पास के दरमियान तैयार कर गुजरात भेज दिया जाता है, जहां इसे 15 से 20 हजार रुपए प्रति टन तक कीमतों में बेचा जाता है। इसके खनन माफिया करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। जानकारी के अनुसार माफिया पहले सागवाड़ा पंचायत समिति के कराड़ा और सरोदा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन वहां खनिज खत्म होने के बाद उन्होंने गलियाकोट क्षेत्र में नया ठिकाना बना लिया। गुप्त स्थानों पर मजदूरों को रखकर पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और रात में ट्रकों से बाहर भेजा जाता है। चितरी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन पृथ्वी चलाकर अवैध खनन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा अवैध खनन इसी थाना क्षेत्र में हो रहा है। पिछले 1 महीने में न तो पुलिस और न ही माइनिंग विभाग ने किसी भी जगह कार्रवाई की, जिससे माफिया और अधिक सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि गलियाकोट क्षेत्र में तुरंत संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई की जाए, वरना पहाड़ और प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। सर, आपने जो बताया है उस पर जांच करके और तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। तो पुलिस और प्रशासन से मदद ली जाएगी। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं सर। अभी क्वार्ट्ज का डिस्पैच काफ़ी कम हो गया है, डिमांड काफ़ी कम है मार्केट में और काफ़ी खाने बंद हो गई हैं।
जांच कर रहे हैं, लगातार चेकिंग करते हैं क्षेत्र में। डूंगरपुर शहर के गेपसागर पाल पर मंगलवार सुबह बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब सीवरेज खुदाई के दौरान मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। सप्लाई शुरू होते ही पाइपलाइन से तेज धार में पानी बहा और कुछ ही मिनटों में सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है और पानी की भारी बर्बादी हुई है। इस सवाल यह है कि मनमानी खुदाई और निगरानी के अभाव में आखिर कब तक पेयजल व्यवस्था यूं ही प्रभावित होती रहेगी। डूंगरपुर शहर के गेपसागर पाल पर मंगलवार सुबह एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सुबह करीब सप्लाई शुरू होते ही अचानक मुख्य पेयजल पाइपलाइन फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में पाइप से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगा और हजारों लीटर साफ पेयजल सड़क पर ही बह गया। देखते ही देखते पूरी सड़क तालाब जैसी बन गई और लोगों को गुजरने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सड़क न केवल शहर के पुराने और नए हिस्से को जोड़ती है, बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए भी प्रमुख मार्ग है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे सीवरेज लाइन बिछाने में बढ़ती जा रही भारी लापरवाही ही जिम्मेदार है। शहर में इन दिनों सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा बिना प्लानिंग और मनमर्जी से जगह जगह खुदाई की जा रही है। सोमवार को भी गेपसागर पाल पर जेसीबी से खुदाई के दौरान जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन इसकी सूद लेने की बजाय काम आगे बढ़ा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पानी की सप्लाई शुरू होते ही पाइप पूरी तरह फट गई। पाइपलाइन से निकलने वाले पानी ने कुछ ही मिनटों में आसपास की सड़क और दुकानों के आगे तक पानी फैला दिया। कीचड़, फिसलन और जल भराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत जलदाय विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन टीम के मौके पर पहुंचने तक बहुत सारा पानी बर्बाद हो चुका था। इस लापरवाही से न सिर्फ साफ पेयजल की भारी बर्बादी हुई है, बल्कि शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई अगले कुछ दिनों तक प्रभावित रहने की आशंका भी है। शहरवासियों का कहना है कि यदि सीवरेज कार्य की निगरानी और समन्वय व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकता है। प्रशासन और विभागों की लापरवाही का खामियाजा हर बार आम जनता को ही झेलना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। गीत, गजल और भजनों से सजी शाम में शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भावपूर्ण और सौम्य माहौल में सराबोर कर दिया। बांसवाड़ा के हरदेव जोशी रंगमंच पर रविवार शाम भारत विकास परिषद शाखा माही द्वारा आयोजित माही गीत, गजल एवं भजन संध्या ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को एक अनोखा सांस्कृतिक आयाम दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद वातावरण संगीत की मधुर धुनों से सराबोर हो गया। अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी सहित कई प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी हरिश्चंद्र कलाल ने की। संध्या का मुख्य आकर्षण रहे प्रसिद्ध गजल गायक डॉक्टर प्रेम भंडारी और डॉक्टर पामिल भंडारी, जिन्होंने सूफियाना अंदाज और गजलों की मनोहारी प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब डॉक्टर प्रेम भंडारी ने सुरों की सेज पर रात उतर आती है मतला गाया तो सभागार में अलग ही माहौल बन गया। दर्शकों ने इस प्रस्तुति को बेहद आत्मीयता के साथ महसूस किया। कार्यक्रम को यादगार बनाने में सह कलाकार अमित शर्मा, दक्ष शर्मा, दादू अली, रितेश पवार और नयन नगर की वादन संगत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कामना त्रिवेदी के मंगलाचरण से हुई, जबकि संचालक की भूमिका सुबोध मालोथ और पुष्पा सैनी ने निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत भुवनेश्वरी मालोथ, रमेश चंद्र जैन और अन्य गणमान्य जनों द्वारा किया गया। अंत में भुवनेश्वरी मालोत ने धन्यवाद ज्ञापित किया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नाबालिग बहनों से अश्लील हरकत कर वीडियो किया सोशल मीडिया पर अपलोड। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को किया डिटेन। गलियाकोट में अवैध क्वार्टर्स खनन का बड़ा नेटवर्क, माइनिंग पुलिस वन विभाग की मिलीभगत के लगे आरोप। सीवरेज खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन, लापरवाही से हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।